एक रॉयल फैमिली कृष्ण सिंह जूदेव दतिया जो के एक्स रॉयल है उनके सामने, तो कहा यह जा सकता है कि भिंड का जो मर्ज है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। लेकिन इस बार चूंकि देखिए जो संध्या राय बीजेपी की कैंडिडेट है वो मुरैना को बिलोंग करती है। ये जो बरैया है भले रहते ग्वालियर में, लेकिन बेसिकली ये महगांव क्षेत्र जो कि भिंड कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है वहां के रहने वाले हैं। तो एक चीज और भी आ रही है कि लोकल और बाहरी, दूसरा ये तीनों ही बसपा के कैंडिडेट कहें जो भारतीय जनता कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं नाराज प्रत्याशी है जो स्पोक्स पर्सन रहे हैं आशीष, तो ये तीनों लोग एक ही कम्युनिटी के हैं, वो एससी के। तो एससी कम्युनिटी का वोट स्प्लिट होना तय है, लेकिन अब जो अनरिजर्व यानी सवर्ण वोट है या ओबीसी वोट है वो किस तरफ जाएगा, ये माना जा रहा है कि बरैया को ओबीसी वोट का बड़ा सपोर्ट। लेकिन बरैया और आशीष दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनसे कहीं ना कहीं सवर्ण नाराज उनके बयानों के कारण रहा है। अगर सवर्ण वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, नरेंद्र मोदी की लहर चली गई या सवर्ण का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा तो कांग्रेस के लिए कठिन होगा। लेकिन आज राहुल गांधी की रैली के बाद से क्या स्थितियां वहां बदलेंगी, इस पर भी कहीं ना कहीं वहां के समीकरण डिपेंड करेंगे। ठीक सरमन नंगेले हमारे साथ बने हुए हैं भिंड को लेकर आपके प्रेडिक्शंस। एक बात और, आजकल इमरती देवी बहुत चर्चा में है, चुनाव में बहुत चर्चा में आ जाती हैं। जी सरमन सर। देखिए माननीय ललित जी, इमरती देवी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वो हमेशा से विवादित बयान देने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि फूल सिंह बरैया भी जाने जाते हैं, लेकिन जो भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र है वहाँ चूंकि दतिया से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार चुके हैं, तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा वहाँ पर एक संकट का समय चल रहा है, क्योंकि जब वो मंत्री या विधायक रहते तो थोड़ा सा उस एरिया में उनका अपना दबदबा रहता है और उनके कारण मतदाता प्रभावित होता है। अब जहाँ तक संध्या राय और फूल सिंह बरैया की बात है, तो देखिए संध्या राय ने कोई बहुत ज़्यादा वहाँ काम नहीं किया है, लेकिन फूल सिंह बरैया लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसी एरिया के रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनकी थोड़ा सा उनके लिए संकट या उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है वो ये है कि वो उन्होंने कई मर्तबा जो वहाँ का जो एक सामान्य वर्ग जो मतदाता है उनको अपने जो बयान है उसके कारण उनको उन्होंने नाराज किया है। लेकिन मतदाता जो है ना पार्टी देखता है, व्यक्ति नहीं देखता है, जो कमिटेड वोटर रहता है। तो जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर है या जो बीएसपी का कमिटेड वोटर है वो कांग्रेस को वोट करेगा, क्योंकि जो फसल या जो वहाँ पर जो मतदाता तैयार की है, जो लीडर तैयार किए, वो फूल सिंह बरैया ने बीएसपी में तैयार किए। कांग्रेस में तो वो बहुत समय पहले नहीं आए, अभी आए हैं। तो जो यदि दोनों जो उनका अपने जनाधार है, जो उनका अपना तैयार किया है, वो मतदान उनको उनके पक्ष में होता है तो वो चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत आशीष जरारिया ने की है, लेकिन उनका कोई बीएसपी का बैकग्राउंड नहीं है। और अब बीएसपी कितना वोट वहां पर काट पाती है कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा वहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो वहाँ पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी या बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं और फूल सिंह जी के बरैया जी के पक्ष में बाकी लोग भी लगे हैं। और जैसा कि एक बात और भी आई है, इमरती देवी का जो वीडियो भी आपने देखा होगा जो वायरल हुआ, वो भी कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया के पक्ष के लिए बताया जाता है। तो अब ये संध्या राय के लिए कितनी मुश्किल है ये कहना मुश्किल है। लेकिन देखिए कांग्रेस को खोने के लिए उस एरिया में कुछ नहीं है, कांग्रेस को सिर्फ पाना ही पाना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता राजनारायण ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव हरा दिया था, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन यदि विचारधारा की बात की जाए, अपने वायदों की बात की जाए और उम्मीदवार यदि अच्छे से काम करे तो चुनाव निकाल सकता है। जी वैसे भी ये बात आपने सही कही कि बीजेपी के कांग्रेसीकरण के दौर में वैसे भी कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ बचेगा नहीं। क्या कुछ ये ऑडियो थे जिनका जिक्र अभी कर रहे थे या जिसके जिक्र से हमने भिंड की शुरुआत की, वो ऑडियो भी दर्शकों को सुनने चाहिए। हेलो, हम जी कहे थे कहीं व्यस्त तो नहीं हो, थोड़ा 2 मिनट बात करने। नहीं, हम अशोक नगर, आप बैठे बताओ। वैसे सब लोग लगे तो हैं, आपको आश्वासन हमने सबको दो है कि सब हमने कहीं बरैया जी को करो,
तो सब लोग तैयार तो हैं और कर भी रहे हैं। बहुत से लोग भाजपा के का नाम कांग्रेस में आए को अभी तो जो कह रहे सदस्यता दिलवा दे। आप हमने की सदस्यता अब नहीं, चाची आदेश करेंगी तब सदस्यता, तुमको हमने कहीं अंदर से प्रचार करो कांग्रेस। सही बात है, सही बात है। हाँ, और प्रवीण पाठक वाले में कहा है कि सब लोगों की इच्छा जो है, जैसे अपन कर रहे हैं सब लोग लगे हैं, तो उनसे एक बार मुलाकात नहीं तो मैं एक बार मुलाकात करा देंगे। हाँ, एक बार मुलाकात हो जाए सब लोगों की, एक बार आश्वासन दे तो आप। ठीक है, हमने तो इस तरह के ऑडियो जो हैं वो लगातार चर्चा में भी चल रहे हैं और वक्त की इतनी ही इजाजत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप डिकोड करते हुए इन दोनों मेहमानों को देख सकते हैं, सियासत को। डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। कि इसको गवल्ले ले जाना पड़ेगा या भोपाल ले जाना पड़ेगा या इसको जयपुर भेजना पड़ेगा, दिल्ली बम्बई भेजना पड़ेगा तो जान बचेगी। हमारी सरकार ने निर्णय किया है केवल आयुष्मान कार्ड बना लेना, डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर लेंगे। तो जैसे हेलीकॉप्टर में मैं बैठ के आया, ऐसा हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस आएगी, उसको बिना पैसे के उठा के ले जाएगी और इसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया। अरे हेलीकॉप्टर जरूरी है कि जान बचाना जरूरी? जान बचाना जरूरी, जनता की सेवा करना ये हमारी सरकार का निर्णय है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे निर्णय करे। मेरे पास ये लगातार सूचना आ रही कि अब आपका भाषण खत्म करो, नहीं तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। तो मैं आज आप संक्षेप में आपसे बात कहना चाहता हूं, हम और आप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।